हेलो फ्रेंड, आप सभी को पता होगा एसएससी जीडी के अंतर्गत आपसे मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस सभी से 2020 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका टोटल पेपर 160 मार्क्स का होता है और जो क्वेश्चन होते हैं 80 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबरों का होता है। उसमें से सामान्य हिंदी की बात करें तो सामान्य हिंदी से 20 क्वेश्चन आते हैं और यदि आपने सामान्य हिंदी के सभी चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है तो आप अब एमसीक्यू क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करें, मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करें। तो चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से सही लगा पा रहे हो। आपको डेली 20 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक ना। और आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए फिर चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने और यहां पर दिया है वृश्चिक शब्द किसका तत्सम शब्द है, ये आपको बताना है। यहां पर लिखा है वृश्चिक शब्द किसका तत्सम शब्द है। देखो, ये जो आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं ये सभी तद्भव शब्द हैं, तो इनमें से किसी एक का क्या है वृश्चिक शब्द तत्सम शब्द है, तो किसका है ये आपको बताना है। यदि आपने सामान्य हिंदी के अंतर्गत तत्सम तद्भव वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका आंसर इजीली दे पाओगे। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, चलते हैं आंसर की तरफ। क्या आपने इसका राइट आंसर लगा दिया? और अगर लगा दिया तो आप देख सकते हो अब इसका राइट आंसर क्या है। चलिए मैं चलता हूं ऑप्शन की तरफ। देखो, जो यहां पर दिया है बैगन, तो बैगन इसका तद्भव शब्द नहीं होगा, यानी कि वृश्चिक का जो तद्भव शब्द है वो बैगन नहीं होगा, क्योंकि बैगन का जो होता है वो क्या होता है, तो बैगन का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है फ्रेंड वार्ताक। क्या होता है? वार्ताक होता है, ठीक ना। यदि आपने पढ़ा है तो बहुत बढ़िया। तो बैगन का वार्ताक होता है और बादल का वारिद होता है फ्रेंड। क्या होता है? वारिद होता है। इसी प्रकार बिच्छू का क्या होता है? वृश्चिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और ऑप्शन डी यहां पर दिया है बिजली, तो बिजली का विद्युत होता है फ्रेंड। क्या होता है? विद्युत होता है तत्सम, ठीक ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बिच्छू हो गया, ठीक ना। तो बिच्छू का तत्सम शब्द क्या होता है? वृश्चिक होता है। या वृश्चिक का तद्भव शब्द क्या होता है? बिच्छू होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ठीक ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पर ये रहा आपके सामने। चलिए, क्या आपको इसका आंसर आता है फ्रेंड? आता है तो कमेंट में आप यस लिख सकते हो, ठीक ना। और आपको लास्ट में ये जरूर बताना है कि आपको 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही गए। क्लियर? चलिए, दिया है प्रीतम शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा। यदि आपने लिंग वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है फ्रेंड तो आप इसका सही आंसर लगा पाओगे, ठीक ना। तो प्रीतम ये शब्द क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रीतमा, ठीक ना। प्रीतमा एक स्त्रीलिंग शब्द है और ये प्रीतम है ये एक पुल्लिंग शब्द है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहा आपके सामने और यहां पर दिया है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है तो कितनी है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जब आप हिंदी वर्णमाला पढ़ते हो उसमें स्वर और व्यंजन पढ़ते हो, ठीक ना, तो उसी के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया है। उम्मीद करता हूं इसका आंसर सभी को पता होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने और यहां पर दिया है केतु शब्द का पर्यायवाची होगा। केतु शब्द का आपको पर्यायवाची पता होना चाहिए फ्रेंड। चलिए तो चलते हैं आंसर की तरफ। केतु का पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन ए झंडा। जो अभ्यर्थी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए लगा रहा है, बहुत बढ़िया। देखो, झंडा का पर्यायवाची केतु होता है, ठीक ना। इसके अलावा पताका होता है, पताका,
ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिखता हूँ पताका, पताका होगा, ठीक है, पटाखा नहीं होगा, पताका, ठीक ना। इसके अलावा ध्वज आप लिख सकते हो, ध्वज होता है, ठीक ना। ध्वजा भी होता है, ध्वज होता है, ध्वजा भी होता है, और निशान भी होता है। क्या फ्रेंड, निशान भी होता है, ठीक ना। चलिए, तो ये क्या है, केतु के पर्यायवाची हैं या झंडा के पर्यायवाची हैं, आप कह सकते हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, किरण सूर्य का पर्यायवाची होता है, ठीक ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा आपके सामने। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन आप देख सकते हो, यहां पर दिया है, किस समूह में सभी प्रश्नवाचक हैं। चलिए, तो किस समूह में सभी प्रश्नवाचक शब्द हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आप देख सकते हो। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, ये बताने की कोशिश करें। चलिए, क्या आपको इसका राइट आंसर आता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक ना। कौन, क्या, किसने, ये क्या है, प्रश्नवाचक शब्द हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये रहा आपके सामने, और यहां पर दिया है, ज्यादती, यहां लिखा है ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप होगा। देखो, ये ज्यादती जो है ये भाववाचक संज्ञा है, तो इसका विशेषण रूप क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए ज्यादा, ऑप्शन बी ज्यादे, ऑप्शन सी ज्यादी, ऑप्शन डी ज्यादाएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ज्यादा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा आपके सामने, और ये जो क्वेश्चन बना है विलोम शब्द से बना है। यदि आपने विलोम शब्द को अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका राइट आंसर लगा पाओगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कई एग्जाम में बन चुका है। चलिए, ऑप्शन ए महान, ऑप्शन बी मुख्य, ऑप्शन सी निकृष्ट, ऑप्शन डी उत्कृष्ट। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मुख्य। क्या है, मुख्य। और ये जो दिया है महान, महान का क्या होता है बेटा, महान का विलोम शब्द होता है ओछा। क्या होता है, ओछा होता है या तुच्छ होता है, ठीक ना, या तुच्छ होता है। ये दोनों महान के विलोम शब्द हैं। क्लियर, महान के विलोम शब्द हैं कौन से, तुच्छ और ओछा, ठीक ना। मुख्य का फ्रेंड हो गया विलोम शब्द गॉड, निकृष्ट का होता है उत्कृष्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बनेगा। दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। फ्रेंड, जो नहीं है वो बताना है आपको, ठीक है ना। और आपसे क्वेश्चन भी इसी प्रकार पूछा जाएगा, ठीक ना। पहले आपको क्वेश्चन एक बार में ही और अच्छे से पढ़ना है, ठीक ना। बार बार क्वेश्चन पढ़ के आप अपना टाइम वेस्ट ना करें जब भी आप एग्जाम देने जाएं, ठीक ना। और आपका एसएससी जीडी का आप सभी को पता है ऑनलाइन पेपर होगा, ठीक ना, कंप्यूटर बेस होगा, तो आपको अच्छे से करना है और एक ही बार में क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक ना। ये भी समझना आपको, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, इसको यहां पर अच्छे से पढ़ना, ठीक ना। नहीं वाले क्वेश्चन बहुत से बच्चे गलत करके आते हैं, ठीक ना। चलिए, तो ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी बांगरू, ऑप्शन सी बघेली और ऑप्शन डी ब्रजभाषा। फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये बघेली जो है ये पूर्वी हिंदी की बोली है। क्या है, पूर्वी हिंदी भाषा की क्या है, ये बोली है, ठीक ना। तो और बाकी ये तीनों यहाँ पर देख रहे हो, ये क्या है, पश्चिमी हिंदी की हैं। फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, पश्चिमी हिंदी की जो बोली हैं टोटल कितनी है, 5 हैं। तो एक वांगरू, ब्रजभाषा और खड़ी बोली, तो यहाँ पर 3 है ही। इसके अलावा आप कन्नौजी भी लिख सकते हो, एक कन्नौजी होती है फ्रेंड, और एक और कौन सी होती है, बुंदेली होती है। क्लियर, बुंदेली होती है। क्लियर, आपको पांचों पता चल गए, ठीक ना। तो आप क्या है, हिंदी की भाषाएं, उपभाषाएं और बोलियां अच्छे से कर लेना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना, अच्छे से करना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये रहा आपके सामने। चलिए, और यहां पर दिया है फ्रेंड, जिसे रोका ना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन वी अनिरुद्ध, ठीक ना। अनिरुद्ध होता है जिसे रोका ना जाए या जिसे रोका ना गया हो, उसके लिए एक शब्द होता है अनिरुद्ध, ठीक ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा आपके सामने, यहां पर दिया है, गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है। फ्रेंड, समास अच्छे से करना, समास वाले
चैप्टर से भी आपका एक क्वेश्चन बनेगा, तो अच्छे से करके आना, ठीक ना। दिया है गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास या ऑप्शन डी अव्ययभाव समास। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। क्या होगा जब हम समास का समास विग्रह करते हैं तो इसका होगा गुरु के लिए दक्षिणा, ठीक ना। तो के लिए किस में आ जाएगा, तत्पुरुष समास में आ जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने। अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरह आपको शुद्ध शब्द का चयन कीजिए वाला ये जो शुद्ध शब्द है यानी कि जो बर्तनी वाला चैप्टर है आप अच्छे से पढ़ेंगे और फिर आप अच्छे से आंसर दे पाएंगे किसी भी शब्द का। यहाँ पर दिया है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें सभी जो शब्द हैं वो क्या हैं, गलत हैं, केवल एक को छोड़कर, वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए दिया है सच्चिदानंद, ठीक है, यहाँ पर दिया सच्चिदानंद और यहाँ है सच्चिदानंद, यहाँ पर दिया सच्चिदानंद। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो अभ्यर्थी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी लगा रहा है बहुत अच्छा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने। चलिए यहाँ पर दिया है संविधान शब्द में कौन सी संधि है, ये आपको बताना है। चलिए तो आपको इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा, गुण संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। तो फ्रेंड गुण संधि नहीं होगी क्योंकि गुण संधि स्वर संधि के अंतर्गत ही आती है, ये भी नहीं होगी, ठीक है। क्यों नहीं होगी, संविधान का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा सम प्लस विधान, क्या हो जाएगा, प्लस विधान हो जाएगा, ठीक ना। ये देखो यहाँ पर जो चंद्र बिंदी आई है, यहाँ पर आप देख सकते हो चंद्र बिंदु, ये माँ का क्या होता है, साइन होता है, चिन्ह होता है एक प्रकार से, आधा माँ। ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक ना। चलिए बाकी जब मैंने संधि वाला आपको चैप्टर कराया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, तो आपको सभी डिटेल से मैंने बताया कि कहाँ पर कौन सी संधि होगी और उसके क्या रूल हैं, ठीक ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ ये रहा आपके सामने। अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इस वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन बनेगा। दिया है तैराक में प्रत्यय होगा, तो तैराक शब्द जो ये दिया है इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो आप इसका राइट आंसर क्या लगा रहे हो। चलिए तो मैं चलता हूं सीधा आंसर की तरफ। अगर आपने आंसर लगा लिया है बच्चा तो इसका राइट आंसर क्या है आप देख सकते हो। फ्रेंड इसका राइट आंसर है तैराक में आक क्या है, प्रत्यय होगा, ठीक ना। तैराक में जो पीछे वाले जो शब्द जुड़े होते हैं किसी शब्द में उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय शब्द ही कहते हैं, जो पीछे लगाए जाते हैं। राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए ऑक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ ये रहा आपके सामने और इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 14 ये है थैला शब्द है, तो थैला शब्द कैसा शब्द है, ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर दिया है ऑप्शन ए देशज, ऑप्शन बी विदेशज, ऑप्शन सी संकर या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए देशज शब्द है ये थैला, ठीक ना। देशज शब्द ज्यादा नहीं है फ्रेंड, आप क्या करें शब्द की एक लिस्ट बनाएं और उनको याद कर लें, क्योंकि यहां से अक्सर एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनता रहता है, ठीक ना। जैसे पगड़ी हो गया, थैला हो गया, लोटा हो गया, भिंडी हो गया, सरसों हो गया, तेंदुआ हो गया, ताला हो गया, ये सभी शब्द क्या है फ्रेंड, आप देखोगे ये सभी देशज शब्द हैं, ठीक ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ ये रहा आपके सामने। यहां पर दिया है आंखों में धूल झोंकना मुहावरा है ये, ठीक है। एक क्या है, मुहावरा है और इसका अर्थ क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन ए धोखा देना, ऑप्शन बी हाथ की सफाई करना दिखाना, यहाँ पर लिखा है हाथ की सफाई दिखाना, ऑप्शन सी यहाँ पर दिया है नजरों से ओझल हो जाना और ऑप्शन डी यहाँ पर देखो गैर कानूनी कार्य करना। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए धोखा देना, ठीक ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ ये रहा आपके सामने और यहाँ पर देखो क्या दिया है, मोहन चाकू से फल काटता है, वाक्य में कौन सा कारक है। तो जो कारक है वो आपको बताना है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। उम्मीद करता हूं आपने आंसर लगा दिया होगा। तो फल काटने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है
फ्रेंड ये चाकू पे पड़ रहा है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर करड़ होगा, ठीक है ना। यदि आपने कारक वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो अच्छे से पढ़ लो, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, ठीक है ना। और बहुत इजी चैप्टर है ये, मैंने इसको डिस्कस किया है प्लेलिस्ट में, जाकर आप देख सकते हो, ठीक ना। तो चलिए फिर इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी, ठीक ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके सामने। चंपू किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड, क्वेश्चन बनेगा, अच्छे से कर लेना, यहां से भी कई बार क्वेश्चन बना है, ठीक ना। चंपू किसे कहा जाता है? गद्य रचनाओं को क्या चंपू कहा जाता है? पद रचनाओं को कहा जाता है, या गद्य पद रचनाओं दोनों को कहा जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गद्य पद रचनाओं को क्या कहा जाता है? चंपू कहा जाता है, या चंपू शैली कहा जाता है, ठीक ना। अच्छे से ध्यान देना, चंपू लिखा होगा या चंपू शैली लिखा होगा, यही इसका राइट आंसर है। कई बार ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके सामने। यहां पर दिया है विशेषण के कितने रूप होते हैं? बताओ विशेषण के कितने रूप होते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन वी, 4 रूप होते हैं विशेषण के। कौन कौन से होते हैं कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको, ठीक ना, सेंड करना है, एक बार इसी बहाने आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, ठीक ना। चलिए तो लिखना है विशेषण के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, यहां पर दिया है फ्रेंड, सीता नहीं खाएगी भाववाच्य में रूपांतरण होगा। देखो ये वाक्य दिया है, इसका क्या करना है? इस वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण करना है, ठीक है ना। तो क्या होगा ये आपको बताना है, इसका सही वाक्य जो होगा भाववाच्य में रूपांतरण वो क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन ए देखो, सीता से खाया नहीं जाएगा। देखो अगर आपने वाच्य को अच्छे से पढ़ा है, क्या पढ़ा है? वाच्य को, ठीक ना। और वाच्य 3 प्रकार के होते हैं फ्रेंड, ठीक ना। कौन सा होता है? एक होता है कृतवाच्य, दूसरा होता है क्रमवाच्य, तीसरा होता है भाववाच्य, ठीक ना। तो ये भाववाच्य के बारे में पूछ रहा है, ठीक ना। भाववाच्य की जो भी कंडीशन है, जो भी उसके पॉइंट है, अगर वो आपको अच्छे से पता है तो आप इसका अच्छे से आंसर दे सकते हो, ठीक ना। भाववाच्य जो होते हैं उसमें जो क्रिया होती है वो आकर्मक क्रिया होती है, ये भी आपने पढ़ा होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है, ठीक ना। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या है, सीधा आंसर पे चलते हैं। सीता से खाया नहीं जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक ना। सीता से खाया नहीं जाएगा, ठीक है। सीता खाएगी ये नहीं होगा, अगर सीता खाएगी तो ये सीधा कृतवाच्य हो जाता, ठीक ना। अब सीता खा नहीं सकती ये भी नहीं होगा, सीता द्वारा खाया जाता है, किसके द्वारा? सीता द्वारा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक ना। तो इसका सीधा आंसर क्या है फ्रेंड? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, ये रहा आपके सामने। चलिए देखो इसका राइट आंसर क्या होगा। अविकारी शब्द होते हैं, कौन से होते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय। तो इनमें से जो अविकारी शब्द होते हैं वो आपको बताना है फ्रेंड। जो अव्यय शब्द होते हैं, ठीक ना, जो अव्यय होते हैं वो सभी क्या है? अविकारी होते हैं, ठीक ना। और जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सब क्या होते हैं? ये विकारी शब्द होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक ना। चलिए फ्रेंड यदि आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक ना। और जो भी आपके डाउट हैं तो एग्जाम से पहले अगर क्लियर हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और आप वो डाउट को दूर कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ।